हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 31 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 27 जनवरी 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल ऋषि ऑफ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए बच्चों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम एक पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोएम का नाम है वोकेशन। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे पास पार्ट है इसमें, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई, इसमें आपको हर एक का प्रोफेशन बताना है कि इसका क्या प्रोफेशन है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लू प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। तो आप यहाँ पे कुछ क्लू दिए गए हैं बॉक्स में, आप उसकी हेल्प से भी बता सकते हैं कि क्या क्या प्रोफेशन है। तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बच्चों, डॉक्टर है। तो आप फर्स्ट को किससे मैच कर देंगे, यहाँ पे डॉक्टर लिख देंगे इसके नीचे। नेक्स्ट ये क्या आपको क्या दिखा दे रहा है, लॉयर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड में आप क्या लिख देंगे, लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे ये क्या है, शेफ़ है। शेफ़ क्या करता है, खाना बनाता है, तो ये शेफ़ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप शेफ़ लिख देंगे। नेक्स्ट ये क्या है, गार्डनर। ये क्या कर रहे हैं, खेती कर रहा है, तो आप इसमें फोर्थ में लिखेंगे गार्डनर। ठीक है, इसको आप लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है, बेंगल सैलरी। बेंगल्स दिख रही है आपको, तो आप इसको फिफ्थ से मैच कर देंगे, बेंगल सेलर। ये आप इसमें लिख देंगे। ये क्या दिखा दे रहा है आपको, वॉचमैन। तो आप इसको वॉचमैन, यहाँ पे वॉचमैन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप सबके प्रोफेशन को उनके नाम से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। आई वांट टू बी डैश। तो आप सबको लिखना है कि आप अपनी लाइफ में बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो जो बच्चे जो बनना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉक्टर। ठीक है, तो आप डॉक्टर भी लिख सकते हैं, इंजीनियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप बनना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट है, नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो, ट्राई टू रिसाइट इन द पोएम अलाउड। आप अब क्या करेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे और इसको दोबारा से रिवाइज करके बड़े मतलब ऊंचे स्वर में रिवाइज भी करेंगे। पढ़ते इसको। व्हेन द गोंग साउंड 10 इन द मॉर्निंग। गोंग मतलब वॉच। जब घड़ी की आवाज़ जो है 10 की साउंड देती है, जब 10 बज जाते हैं उसमें घड़ी में सुबह के, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय ओवर लेन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्कूल की तरफ चल देता हूँ अपने लेन पे। जो दो लेन बनी होती है कि इस तरफ जाए तो आप इस लेन में जाएंगे, अगर आप इस तरफ जाए तो इस लेन में जाएंगे। तो अपने रास्ते पे मैं चल पड़ता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइम। तो हर रोज़ मैं एक हॉकर से मिलता हूँ। हॉकर जो फेरी लगाते हैं, मतलब जो एक फेरी पे अपना सामान बेचते हैं, उनको बोलते हैं हॉकर। वो चिल्लाता है बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल। बेंगल ले लो, क्रिस्टल वाली बेंगल ले लो, वो ही चिल्लाता है। तो देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। तो जो बच्चा होता है वो सोचता है कि, पोइट सोचता है कि उसको कभी भी कोई जल्दी नहीं होती। देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। उसका कोई ऐसा रोड फिक्स नहीं होता कि उसको इसी रोड पे चलना है, इस लेन पे चलना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। ऐसा कोई प्लेस नहीं होता कि उसको जहाँ पर जाना होता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और उसका घर पे आने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि उसको इस टाइम पे घर पर आना ही है। जो पोइट है फिर सोचता है आई विश आई वर ए हॉकर। तो पोइट सोचता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। अपना पूरा दिन रोड पर बिताता। क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल। चिल्लाते हुए कि बेंगल ले लो, क्रिस्टल वाली बेंगल ले लो। ठीक है, तो जो पोइट है उसको जो हॉकर का काम जो इजी लग रहा है, उसको लगता है कि जो हॉकर है उसको कहीं भी कोई फिक्सेशन नहीं कि उसको इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे अपने घर पे वापसी आना है। तो उस पोइट को ये वाला काम अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पैराग्राफ। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून। आज जब दोपहर के 4 बज जाते हैं। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। मैं फिर स्कूल से वापसी आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो मैं देखता हूँ कि अपने घर से, गेट से देखता हूँ कि मैं मतलब घर के गेट से देखता हूँ कि जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, ज़मीन को खोद रहा है, ग्राउंड को खोद रहा है। ही डज़ वट ही लाइक्स। वो वही करता है जो उसको पसंद आता है। विद ही स्पेड। अपनी स्पेड से वो वही करता है जो उसको पसंद होता है। ही सोइल हिज क्लॉथ। वो अपने जो विद डस्ट, वो अपने कपड़ों को मिट्टी से गंदा कर लेता है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। कोई भी उसको टास्क के लिए नहीं ले जाता। इफ़ ही गेट बेक्ड इन द सन। जब वो धूप में या सूरज की किरणों से तप रहा होता है। और गेट्स वेट। और जब वो गीला हो रहा था, कोई भी उसको
घर पर नहीं बुलाता, मतलब क्या है कि जैसे अगर आप दिल्ली होते हो तो आपके मम्मी पापा आपको अंदर ले जाते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है। आई विश आई वर ए गार्डनर, मैं विश करता हूँ कि मैं भी गार्डनर होता, डिगिंग अवे एट द गार्डनर, ताकि जो गार्डन है उसको मैं भी डिग कर पाता, खोद पाता। विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और कोई भी मुझे उसको खोदने से स्टॉप नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब क्या पोइट क्या करना चाहता है, गार्डनर बनना चाहता है। इट मीन्स क्या है कि वो भी अपनी मर्जी से जो ज़मीन है उसको खोदना चाहता है, अपने कपड़ों को मैला करना चाहता है, और सूर्य और बारिश में गीला होना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, और जैसे जैसे शाम को अंधेरा होने लगता है। एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, और जो मेरी मम्मी है वो मुझे क्या करती है, बेड पर जाने के लिए कह देती है, मतलब सोने के लिए कह देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन, तो मैं अपने जो कमरे की खुली हुई विंडो से मैं देख पाता हूँ कि एक वॉचमैन है वॉकिंग अप एंड डाउन, जो ऊपर और नीचे जा रहा है। द लेन इज़ डार्क, जो लेन है, जो सड़क है वो डार्क है। एंड लोनली, वो बिल्कुल सुनसान है और अंधेरा उस पर। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जेंट विद वन रेड आइज इन हिज हेड, और जो लैम्प है, जो स्ट्रीट लैम्प है वो क्या है, मतलब बहुत ही भयानक है, जान मतलब राक्षस की तरह है, जिसकी एक आँख है जो कि वो भी उसके सिर की तरफ लगी हुई है। द वॉचमैन स्विंग हिज लांटेन, जो वॉचमैन है वो क्या करता है, अपनी लांटेन को हिलाता है। एंड वॉक्स विद हिज शेडो, और अपनी शेडो, जो जैसे अंधेरे में आपको अपनी परछाई दिखाई देती है, तो क्या है वो अपनी परछाई के साथ साथ चलता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो अपनी लाइफ में कभी भी इस टाइम पर बेड पर नहीं जाता है। आई विश आई वर ए वॉचमैन, तो अब पोइट क्या सोचता है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और मैं भी सारी रात सड़कों पर घूमता। चेजिंग द शेडो, अपनी जो शेडो है उसको फॉलो करता। विद माई लांटेन, और अपनी लांटेन के साथ मैं अपनी शेडो को चेज करता, उसका पीछा करता। तो इस पूरी पोएम में जो पोइट है वो कभी वॉचमैन बनना चाहता है, कभी गार्डनर बनना चाहता है, और कभी हॉकर बनना चाहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा, वो डू यू थिंक इज़ अ स्पीकर इन द पोएम, तो आप क्या सोचते हैं कि इस पोएम में स्पीकर कौन है। तो कौन है बच्चे इस पोएम में स्पीकर, तो आप लिखेंगे ए स्कूल गोइंग चाइल्ड इज़ द स्पीकर इन द पोएम, एक स्कूल जाता हुआ बच्चा जो रास्ते में अपने हॉकर देखता है, गार्डनर देखता है, और रात को वॉचमैन देखता है, वही क्या इस पोएम का स्पीकर है। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैंजा वन, स्टैंजा वन से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट डज द हॉकर सेल, हॉकर क्या सेल कर रहा था, तो इसका आंसर लिखेंगे द हॉकर सेल्स बैंगल, जो हॉकर है वो बैंगल्स बेच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोइट मीट द हॉकर, जो हॉकर से पोइट कब मिलता है, तो इसका आंसर लिखेंगे द पोइट मीट्स द हॉकर इन द मॉर्निंग ऑन हिज वे टू स्कूल, द पोइट है वो हॉकर से सुबह मिलता है जब वो अपने स्कूल के रास्ते पर जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंजा, इसी का एक नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द पोइट विशेस टू हॉकर, तो आप क्या सोचते कि पोइट जो है हॉकर क्यों बनना चाहता था, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे, तो देयर इज़ नथिंग टू हरी अप, और यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को, मतलब इसको सी पार्ट को आप यहाँ पे इसको आप लिखेंगे क्वेश्चन थर्ड पार्ट, सी पार्ट क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सी पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है स्टैंजा टू से, व्हाट डज द गार्डनर डू, गार्डनर क्या करता है, गार्डनर डिग्स द ग्राउंड, तो गार्डनर क्या करता है, ग्राउंड को डिग करता है। तो आप इसका क्वेश्चन ये लिख देंगे स्टैंजा टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी गार्डनर, तो आपको क्या सोचते हैं कि जो पोइट है वो गार्डनर क्यों बनना चाहता था, तो आंसर इसका यहाँ से, ही डज वट इज़ लाइक विद हिज पैड, एंड यहाँ से आप करेंगे यहाँ तक, तो आप इसमें ये आप यहाँ तक कर देंगे, ये आपका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा स्टैंजा टू का। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैंजा थ्री, स्टैंजा थ्री से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। वाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू ए वॉचमैन, आपको क्या लगता है कि जो पोइट था वो वॉचमैन क्यों बनना चाहता था, तो इसका आंसर मैं अलग से लिखा आपके लिए, तो इसका आंसर लिखेंगे आप, द पोइट विश टू बिकम द वॉचमैन बिकॉज ही ऑल्सो वांट टू वॉक ऑन द स्ट्रीट
ऑल नाइट चेजिंग हिज शैडो। जो पोइट था वो वॉचमैन बनना चाहता था, क्योंकि वो भी रात को अंधेरे में चलना चाहता था, पूरी रात स्ट्रीट पे चलना चाहता था और अपनी शैडो को फॉलो करना चाहता था। ठीक है, तो आप अपने स्टेज 3 का ए पार्ट इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे बच्चे। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका वीडियो कैसे लगे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।